हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज है 20 फरवरी 2025 और 20 फरवरी 2025 से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो डेली बेसिस पर हम 12 क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हैं। इसके साथ में जो भी क्वेश्चंस की टाइप रहती है वो हम डिस्कस करते हैं। साथ ही में जो भी स्टेट या फिर कंट्री न्यूज़ में रहती है तो उन सभी का डिस्कशन भी यहाँ पर किया जाता है। यानी कि कुल मिलाकर करंट अफेयर के साथ साथ आपका जो स्टैटिक पोर्शन है, साथ ही में जो पुराना करंट अफेयर्स है वो भी हम यहाँ पर पूरा कवर करते हैं। तो ओवरऑल ये वीडियो जो रहती है आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है, तो इसको एंड तक आपको ज़रूर देखना है। और सभी आपके एग्जाम्स में जिसमें भी करंट अफेयर आती है तो उसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल ये वीडियो रहती है। तो शुरू करते हैं वीडियो को, और हम शुरुआत करते हैं वीडियो की अपने लास्ट क्लास की रिवीजन से। तो लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था उसका पहला क्वेश्चन था कि भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं। तो ध्यान रखिएगा कि भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त ये बने हैं ज्ञानेश कुमार। फिर है किस देश ने रॉकेट मोटर्स के लिए दुनिया का सबसे बड़ा 10 टन प्रणोदक मिक्सचर का अनावरण किया है। तो ये किया है भारत ने। वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस 2025 तो ये मना है 17 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस 2025 ये मनाया गया है 15 फरवरी को, और इसकी थीम है प्रेरक कार्यवाही। फिर है शहरी आवास के राष्ट्रीय भूस्थानिक ज्ञान आधारित भूमि सर्वेक्षण यानी कि नक्शा पायलट कार्यक्रम का उद्घाटन ये किया है शिवराज सिंह चौहान ने। इसके अलावा अगर हम बात करें 78वें ब्रिटिश अकेडमी फिल्म पुरस्कारों में, तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो अवार्ड है ये मिला है कॉन्क्लेव को। आरबीआई ने अभी कितने मूल्य वर्ग के नए बैंक नोट जारी करने की घोषणा की है, जिसपे कि संजय मल्होत्रा जो एट प्रेजेंट गवर्नर हैं उनके हस्ताक्षर होंगे। तो इनका मूल्य है 50 रुपये। फिर है मैसाचुसेट्स के गवर्नर मोरा हेली के द्वारा किस भारतीय को गवर्नर प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया है। तो ये हुई है नीता अंबानी। जैकब किलम को ये 57 मिनट से कम समय में इन्होंने हाफ मैराथन को पूरा किया है। ये हैं कहाँ के पहले धावक, तो ये बने हैं युगांडा से पहले धावक। फिर आपका अगला क्वेश्चन रहेगा कि किस राज्य ने 50,000 वंचित महिलाओं के उत्थान के लिए जी सफल योजना की शुरुआत की है। तो ये की है किसने, गुजरात सरकार ने। स्पोर्ट्स स्टार एसएस अवार्ड 2025 में स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर पुरुष कैटेगरी का खिताब किसने जीता। ये जीता है पीआर श्रीजेश जो कि हॉकी के खिलाड़ी हैं। फिर किस कंपनी ने भारत और अमेरिका के बीच में समुद्र में बेसिकली 50,000 किलोमीटर केबल बिछाने की घोषणा की है। तो ये की है मेटा ने। तो ये था आपका लास्ट क्लास का रिवीजन जो कि हमने किया। इसके अलावा देखिए जो हमारी बुक्स की वेबसाइट है www.raviaditipublication.com, तो आप इसको विजिट कर सकते हैं। जो भी आपको यहाँ पर बुक्स दिख रही हैं ये आप सभी अपने घर बैठे मंगवा सकते हैं। वहाँ पर आपको ऑनलाइन ऑर्डर करना रहेगा और आपको ये सभी बुक्स जो हैं आपको आपके होम एड्रेस पर अवेलेबल हो जाएंगी। इसके अलावा अगर आपको ई बुक देखनी है तो आप हमारी जो वेबसाइट है www.ravibookspdf.com, यहाँ पर आप विजिट कीजिए। यहाँ पर हमारी सभी लेटेस्ट ई बुक्स अवेलेबल होंगी। जैसे कि रिसेंट में जो आई है वह जनवरी की मंथली ई बुक, तो आप उसको देख सकते हैं। ईयरली बुक्स भी यहाँ पर अवेलेबल है। साथ ही में जो जीके जीएस की 11,000 क्वेश्चन की बुक है वो भी आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। इसके अलावा जो हमारा एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, आप इसको इंस्टॉल कीजिए। यहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर के 15 क्वेश्चंस का टेस्ट देखने के लिए मिलता है, और जो भी आपके इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस है वो सभी आपको अवेलेबल हो जाएंगी। और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है करंट अफेयर्स बाय रवि, आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको सभी के सभी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस साथ साथ अवेलेबल होती रहेंगी। तो अब शुरू करते हैं वीडियो को और डिस्कस करते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है। तो अगर हम बात करें एशियन विंटर गेम्स 2025 के 9th एडिशन की, तो उसमें टॉप पर रहा है चाइना, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए बात करें 9वें एशियाई शीतकालीन खेल की, जिसको हम हार्बिन 2025 एशियाई शीतकालीन खेल के नाम से भी जानते हैं। इनका आयोजन हुआ है हार्बिन चीन में। संस्करण था इसका 9वां। कब से कब तक ये आयोजित हुए हैं, तो 7 से लेकर 14 फरवरी 2025 तक ये आयोजित किए गए हैं। उद्घाटन स्थल इनका था हार्बिन इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर चाइना में, और उद्घाटन किया है चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने।
शुभंकर की बात करें तो स्नो खेल्स जो थी उनका शुभंकर है बिन, और आइस खेलों का शुभंकर है नीनी। आदर्श वाक्य है ड्रीम ऑफ विंटर लव अमंग एशिया। वहीं बात करें भारतीय दल में कितने सदस्य शामिल थे, तो वो थे 88, ठीक है। और ध्वज वाहक कौन है भारत की तरफ से, तो वो है आरिफ खान और भवानी थेक्कड़ा। और पहली बार जो शामिल हुआ है खेल वो है स्की पर्वतारोहण। और 10वें एशियाई खेलों की बात करें जो 2029 में होंगे, तो वो होंगे सऊदी अरब के ट्रोजेना में। पदक तालिका की बात करें, अभी हमने डिस्कस किया, शीर्ष पर है चाइना जिसने कुल 85 पदक यहाँ पर जीते हैं, जिसमें कि 32 हैं स्वर्ण, 27 हैं रजत और 26 हैं कांस्य। दूसरे नंबर पर रहा है दक्षिण कोरिया और तीसरे नंबर पर रहा है जापान। तो ये आपने इसमें याद रखना है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत और दक्षिण एशिया के लिए स्टैंडर्ड्स चार्टर्ड बैंक्स ने अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ ये किसे नियुक्त किया है। तो अगर हम बात करें स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक्स ऑफ इंडिया और की जो सीईओ हैं वो कौन बने हैं, तो इसके जो सीईओ हैं ये बने हैं प्रभदेव सिंह, दैट इज़ इन शॉर्ट में अगर हम कहें तो पीडी सिंह, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। तो चार्टर्ड जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है इंडिया और साउथ एशिया के लिए इन्होंने अपना सीईओ ये अपॉइंट किया है प्रभदेव सिंह को, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। तो जैसा कि यहाँ पर मेंशन है कि भारत और दक्षिण एशिया के लिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड्स बैंक ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई से प्रभदेव सिंह को अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी है उसे नियुक्त करने की मंजूरी प्राप्त कर ली है। और अगर हम बात करें प्रभदेव सिंह की, तो 1 अप्रैल 2025 से ये अपनी भूमिका संभालेंगे और ये स्थान लेंगे जरीन दरूवाला का, ठीक है, जो कि 31 मार्च 2025 को रिटायर हो जाएंगी। तो उसके बाद में ये जगह लेंगी इनकी, और जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है उसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी ये बन जाएंगे। नाम है प्रभदेव सिंह। फिर है फरवरी 2025 में राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव जिसको नाम दिया गया है आदि महोत्सव, इसका उद्घाटन किसने किया है। तो देखिए बात करें आदि महोत्सव का उद्घाटन जो कि एक राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव है, तो इसका उद्घाटन किया है देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो द्रौपदी मुर्मू जी ने 16 फरवरी 2025 को नई दिल्ली में आदि महोत्सव का उद्घाटन किया है। और इस महोत्सव का आयोजन ये करता है जनजातीय मामलों का मंत्रालय, ठीक है। और यह है भारत की समृद्ध जनजातीय धरोहर, संस्कृति और परंपराओं का उत्सव है। यह कार्यक्रम बेसिकली 16 फरवरी से स्टार्ट हुआ है और 24 फरवरी तक ये होगा। कहाँ पर, नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में। यह महोत्सव जनजातीय उद्यमियों, कारीगरों और कलाकारों को व्यापक बाजार के साथ जोड़ने का एक मंच प्रदान करता है, जिससे वे अपनी कला और उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों के सामने प्रस्तुत कर सकें। तो ध्यान रखिएगा, आदि महोत्सव का उद्घाटन किया है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने। कहाँ पर, नई दिल्ली में। कब से कब तक होगा, 16 से 24 फरवरी के बीच में नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद जो राष्ट्रीय स्टेडियम है वहाँ पर। और मंत्रालय है यहाँ पर जनजातीय मामलों का मंत्रालय। फिर है कि फरवरी 2025 में किस मंत्रालय के द्वारा भारत का सबसे बड़ा वैश्विक कपड़ा आयोजन जिसका नाम है भारत टेक्स 2025 इसको आयोजित किया गया है। तो इंडिया का लार्जेस्ट ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट भारत टेक्स 2025, तो इसका आयोजन करता है कौन, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल यानी कि कपड़ा मंत्रालय, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए अगर हम थोड़ा डिटेल में समझें तो भारत का सबसे बड़ा वैश्विक कपड़ा आयोजन जिसको नाम दिया गया है भारत टेक्स 2025, ये 14 से लेकर 17 फरवरी 2025 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। और यह भारत के कपड़ा पारिस्थितिकी तंत्र का एक व्यापक प्रदर्शन प्रदान करता है। इसमें वैश्विक सीईओ, नीति निर्माताओं और उद्योग जगत के नेताओं के समेत तकरीबन 120 से अधिक देशों के 1,20,000 से अधिक व्यापार आगंतुकों ने भाग लिया। और इसमें सरकार के फार्म से फाइबर, फैब्रिक, फैशन और विदेशी बाजार दृष्टिकोण को गति देने के लिए एक मंच तैयार किया गया है। इसका आयोजन बेसिकली 2 जगह पर हुआ, एक तो नई दिल्ली के भारत मंडपम में और एक हुआ है ग्रेटर नोएडा की इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट्स में, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि एशिया मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है।
तो अगर हम बात करें एशिया मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 की, तो ये जीता है इंडोनेशिया ने, किसको हराकर? चाइना को हराकर। तो चाइना को हराकर इंडोनेशिया ने जीता है अपना पहला एशिया मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप। तो ये ध्यान रखिएगा। डिटेल में समझें तो देखिए, इंडोनेशिया, जस्ट अ मिनट, हाँ, इंडोनेशिया ने एशिया मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप में ऐतिहासिक जो जीत है वो दर्ज कर डिफेंडिंग चैंपियन चीन को हराकर पहली बार ये खिताब अपने नाम किया है। और जो फाइनल मैच था वो हुआ था चीन के किंगदाओ में। स्वर्ण पदक विजेता रही है इंडोनेशिया, रजत पदक विजेता रही है चाइना और कांस्य पदक विजेता रहे हैं जापान और थाईलैंड संयुक्त रूप से। अब खेल से रिलेटेड चीज़ें हैं तो खेल की करंट अफेयर को हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि 33वीं राष्ट्रीय ट्रॉफी 2024-25 जीती है पश्चिम बंगाल ने, 33वीं संतोष ट्रॉफी। फिर है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ये मिला है 4 लोगों को, जिसमें कि मनु भाकर है, डी गुकेश है, हरमनप्रीत सिंह है और प्रवीण कुमार है। 41वां स्पेनिश सुपर कप 2025, तो ये FC बार्सिलोना। वनडे इंटरनेशनल में सबसे तेज 4000 रन बनाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी, तो ये बनी है स्मृति मंधाना, महिला खिलाड़ी बनी है स्मृति मंधाना। IPL 2025 पंजाब किंग्स के नए कप्तान बने हैं श्रेयस अय्यर। 32वां विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का खिताब जीता है कर्नाटक ने। 7वें खो खो विश्व कप 2025 में पुरुष और महिला वर्ग का खिताब जीता है भारत ने। फीडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी भी कर रहा है भारत। ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है महिला एकल में मैडिसन कीज, जो कि अमेरिका से है, और पुरुष एकल का खिताब जीता है जैनिक सिनर ने। फिर है मुंबई ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2025 में महिला टेनिस एसोसिएशन 125 सीरीज का एकल खिताब जीता है चिल टीचमैन ने। और भारतीय स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का खिताब ये जीता है पंकज आडवाणी ने। तो ये था आपका खेल से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि कौन सा देश 2027 में पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स की मेजबानी करेगा? तो फर्स्ट ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स की मेजबानी ये करेगा सऊदी अरब, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, ओलंपिक जो है समिति, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम की शुरुआत की है। इस ऐतिहासिक पहल में सऊदी अरब को पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स 2027 की मेजबानी के लिए चुना गया और IOC ने सऊदी ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक समिति के साथ में साझेदारी की है और इस ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप फाउंडेशन को इस आयोजन का स्थापना भागीदार नामित किया है। इस सहयोग का उद्देश्य है ई स्पोर्ट्स को नवाचार देना, वैश्विक खिलाड़ियों के लिए एक नए अवसर बनाना और गेमिंग उद्योग पर स्थायी प्रभाव डालना है। अब बात हुई है सऊदी अरब की, तो मैप में लोकेशन आप देख सकते हैं, जिसकी राजधानी हो जाएगी रियाद, मुद्रा है सऊदी रियाल और यहाँ के जो राजा हैं वो हैं सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊद। तो ये ध्यान रखिएगा। फिर किस राज्य ने देश की पहली समर्पित ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर यानी कि GCC नीति 2025 पेश की है? तो अगर हम बात करें कौन से स्टेट ने पहली ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर GCC पॉलिसी 2025 को इंट्रोड्यूस किया है, तो वो किया है मध्य प्रदेश ने, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो मध्य प्रदेश ने भारत के आर्थिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए देश की पहली समर्पित ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति 2025 पेश की है। इस पहल का उद्देश्य बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित करना और इंदौर, भोपाल और जबलपुर जैसे जो टियर 2 शहर हैं उनमें वैश्विक नवाचार और सहयोग के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करना है। राज्य सरकार व्यापार अनुकूल माहौल, वित्तीय प्रोत्साहन और आधारभूत ढांचे के विकास के माध्यम से मध्य प्रदेश को GCC के लिए एक प्रमुख गंतव्य बनाने की योजना बना रही है। तो ये ध्यान रखिएगा, पहली जो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति है ये पेश की है मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश का जिक्र हुआ है तो इसको जान लेते हैं। राजधानी हो जाएगी भोपाल, मुख्यमंत्री है मोहन यादव, राज्यपाल है मंगू भाई पटेल, लोकसभा सीटें हैं 29, राज्यसभा सीटें हैं 11। जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान है वो है संजय राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, कूनू राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, इसके अलावा वन विहार राष्ट्रीय उद्यान और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी यहाँ पर इम्पोर्टेंट आपके राष्ट्रीय उद्यान है। इससे लगते हुए अगर हम स्टेट की बात करें तो देखिए यहाँ पर आपको राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात की बाउंड्री शेयर होती है मध्य प्रदेश के साथ में, तो ये ध्यान रखिएगा।
अब यहाँ पर भारत से में पहले से रिलेटेड चीज़ें आई हैं, तो उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थी वो हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि भारत का पहला स्वदेशी बुलेट ट्रेन ये BEML ने विकसित किया है। भारत का पहला AI विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ये होगा महाराष्ट्र में। भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन ये हुआ है कन्याकुमारी, तमिलनाडु में। समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला स्वतंत्र भारत का पहला राज्य तो यह है उत्तराखंड। भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ हुआ है सिक्किम के सोरंग जिले में। दलित उप कोटा लागू करने वाला पहला राज्य हरियाणा हुआ है। देश का पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग संयंत्र शुरू हुआ है अरुणाचल प्रदेश में। भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर खुला है पटना में। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य ये है उत्तर प्रदेश। भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफ़े ये खुला है दिल्ली में। भारत का पहला सीमावर्ती सौर गांव बना है गुजरात। भारत का पहला सेल्फ सर्विस मैकेनिज्म्स किस एयरपोर्ट ने लॉन्च किया? दिल्ली एयरपोर्ट ने। भारत का पहला बाल कैंसर अस्पताल ये स्थापित किया जाएगा पटना में। फिर है बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कॉमोडो का 5वां संस्करण किस देश में आयोजित किया गया है? तो ये हुआ है इंडोनेशिया में, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो इंडोनेशिया जो नौसेना है उसके द्वारा 5वां बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कॉमोडो 16 फरवरी 2025 को शुरू हुआ है। ये 16 से लेकर 22 फरवरी तक होगा, जिसमें 15 से अधिक देशों के 30 से अधिक जहाज भाग ले रहे हैं और इस अभ्यास में मुख्य रूप से रूस, चीन, भारत और अमेरिका हिस्सा ले रहे हैं। इस अभ्यास का विषय है शांति और स्थिरता के लिए समुद्री साझेदारी, यानी कि मैरीटाइम पार्टनरशिप फॉर पीस एंड स्टेबिलिटी। अब क्वेश्चन का टाइप है यहाँ पर अभ्यास से, तो वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इंडोनेशिया के बारे में। तो लोकेशन आप देख सकते हैं इंडोनेशिया की, राजधानी है जकार्ता, मुद्रा है इंडोनेशियाई रुपया और राष्ट्रपति है प्राबुपियो सुबियांतो। इम्पॉर्टेंट है ये क्योंकि अभी 2025 का जो गणतंत्र दिवस समारोह था उसमें मुख्य अतिथि यही थे और ब्रिक्स में शामिल 10वां देश भी कौन सा बना है? इंडोनेशिया ही बना है। संयुक्त सैन्य अभ्यास की बात करें तो देखिए, युद्ध अभ्यास की बात करें भारत और अमेरिका के बीच में होता है। अल नज़हा की बात करें भारत और ओमान के बीच में। मैत्री की बात करें भारत और थाईलैंड के बीच में। दस्तलिक की बात करें भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। एक्स टाइगर ट्रम्प की बात करें भारत और अमेरिका के बीच में। धर्म गार्जियन भारत और जापान। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका। 28वां मालाबार अभ्यास तो ये विशाखापट्टनम में हुआ है। 4 देशों की नौसेना इसमें शामिल थी, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका की। सिम्बेक्स की बात करें भारत और सिंगापुर के बीच में है। काजिंद की बात करें 8वां संस्करण तो ये हुआ है ओली में शुरू, भारत और कजाकिस्तान के बीच में। वरुण अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में। नसीम अल बहर भारत और ओमान के बीच में और उदार शक्ति हुआ है भारत और मलेशिया के बीच में। फिर एक किस केंद्रीय मंत्री ने 1 दिवसीय सम्मेलन अपशिष्ट पुनर्चक्रण और जलवायु परिवर्तन 2025 का उद्घाटन किया है? तो ध्यान रखिएगा ये क्या है? भूपेंद्र यादव ने, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो डिटेल में अगर हम समझें तो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं श्री भूपेंद्र यादव ने 1 दिवसीय सम्मेलन अपशिष्ट पुनर्चक्रण जलवायु परिवर्तन 2025 का उद्घाटन किया है। उद्घाटन सत्र में उन्होंने संबोधित करते हुए बोला कि भारत में सालाना लगभग 62 मिलियन टन का कचरा पैदा होता है, जिसमें प्लास्टिक, इलेक्ट्रॉनिक्स और खतरनाक कचरा काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। भूपेंद्र यादव जी ने बोला कि वर्ष 2050 तक भारत की चक्रीय अर्थव्यवस्था का बाजार मूल्य $2 ट्रिलियन होने और 10 मिलियन नौकरियां सृजित करने की उम्मीद है, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर एक किस देश में तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो ये क्या है? फिलीपींस में, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो भारतीय राजदूत जो है फिलीपींस में हर्ष कुमार जैन, उन्होंने प्रसिद्ध तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया है। इससे पहले मार्च 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के सैरगी में तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया था। तमिलनाडु सरकार हर साल 15 जनवरी को तिरुवल्लुवर दिवस के रूप में मनाती है और तिरुवल्लुवर एक प्रसिद्ध तमिल कवि और दार्शनिक थे जो कि आपको ध्यान रखने बिलोंग करते थे 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। फिलीपींस की बात करें, राजधानी है मनीला, मुद्रा है फिलिपीनी पेसो, राष्ट्रपति है बोंग मार्कोस। फिर है भारत सरकार के द्वारा लॉन्च की गई AI फॉर एंटरप्रेन्योरशिप पहल के तहत कितने लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये रखा गया है 1 लाख लोगों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य, दैट इज ऑप्शन नंबर डी।
तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और इंटेल इंडिया के द्वारा उद्यमिता के लिए AI माइक्रो लर्निंग मॉड्यूल लॉन्च किया गया है और इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवा भारतीय उद्यमों के बीच में उद्यमशीलता की सोच को प्रोत्साहित करना और AI अवधारणाओं को स्पष्ट करना है। 2025 तक इसका लक्ष्य 1 लाख युवाओं को तकनीकी रूप से उन्नत अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक कौशल से लैस करना है और यह कार्यक्रम युवाओं को AI के बारे में सिखाएगा और व्यावसायिक संभावनाओं की पहचान करने में उनकी तकनीकों को कैसे उपयोग करना है वो भी यहाँ पर समझाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, 1 लाख लोगों को टारगेट यहाँ पर किया गया है। फिर फरवरी 2025 में एपेडा के द्वारा किस देश को पहली बार भारतीय अनार की समुद्री खेप भेजी गई है? तो एपेडा के द्वारा पहली बार जिस देश को इंडियन पोमेग्रेनेट की खेप भेजी गई है वो भेजी गई है ऑस्ट्रेलिया को, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो डिटेल में समझे तो देखिए, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण इन शॉर्ट एपेडा ने एग्रोस्टोर और केबी एक्सपोर्ट्स के सहयोग से समुद्र के रास्ते ऑस्ट्रेलिया को प्रीमियम सांगोला और भगवा अनार की भारत की पहली वाणिज्यिक परीक्षण खेप सफलतापूर्वक पूरी की है। ऑस्ट्रेलिया को भारतीय अनार के निर्यात के लिए बाजार पहुंच प्राप्त करने के बाद फरवरी 2024 में ऑस्ट्रेलिया को अनार के निर्यात के लिए कार्य योजना और मानक संचालन प्रक्रिया पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसके बाद में एपेडा के द्वारा भी ऑस्ट्रेलिया को ये पहली खेप यहाँ पर भेजी गई है। तो ये आप इसमें ध्यान रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया की बात करें, राजधानी है कैनबरा, मुद्रा है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर, प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट 12 क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया। अब आता है आपका टेस्ट का टर्न, जिसमें आपसे कुछ टेस्ट के क्वेश्चन पूछूंगी और उनका आंसर आप मुझे कमेंट करके दोगे। तो पहला क्वेश्चन है, 9वीं एशियाई खेल शीतकालीन खेलों में टॉप पर कौन सा देश है? इसका आंसर आप मुझे बताओगे। दूसरा है कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक्स ने अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया है? और तीसरा क्वेश्चन है कि आदि महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे। बुक की वेबसाइट में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, www.ravyadidi.publication.com है, आप इस पर विजिट कीजिए। आपको सारे बुक्स यहाँ पर अवेलेबल होंगे, आप घर बैठे नहीं मंगवा सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर के क्विजेस 15 क्वेश्चंस का टेस्ट यहाँ पर मिलेगा, तो आप उसको भी देख सकते हैं। इसके अलावा जो हमारी वेबसाइट है www.ravybookspdf.com, आप इसको भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको लेटेस्ट सभी बुक्स अवेलेबल हो जाएंगी। तो और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है आप उसको भी ज्वाइन कीजिएगा सभी इंपॉर्टेंट लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए। तो आज के लिए इतनी है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।